होता तो कितना हीरा जवाहरात लुटा दिया जाता, गरीब मोहताजों को कितना दान दे दिया जाता। बस लेकिन अब इसी बात का तो मुझे भी दुख है सेनापति जी। ना राजमाता ना, नहीं राजमाता, अगर आप अपना दिल छोटा करेंगी और अपने आप को कमजोर महसूस करेंगी राजमाता, तो समझ लो सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन सेनापति जी आप बताइए, ये राजमहल में पलने वाला बच्चा, इसका लालन पालन मैं कैसे करूंगी, कहाँ करूंगी? हाँ राजमाता, राजमहल में पलने वाला बच्चा लालन पालन आप कैसे करेंगे? लेकिन राजमाता, राकेश निर्मल हरिहर पुण्यासी हैं, 10 रुपया इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक सोहर और गा दें, संतोष की बहन के लड़का भा। राजमाता, हाँ कभी कभी आपने सुना होगा कि जंगल भी राजकुमार होते हैं, जंगल में शेर होते हैं, ये जंगल का वो राजा होता है, और ये अपना बेटा इस जंगल का शेर जैसा रहेगा। एक ना एक दिन ये युवराज आपके राज का वारिस बनेगा। लेकिन राजमाता ये बताइए कि क्या बच्चे का नामकरण किया गया है? सेनापति जी, शायद आपको नहीं मालूम है, मेरे स्वामी जी ने राज दरबार में मुझे एक हीरे का माला दिया था, अच्छा अच्छा, और मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई बच्चा पैदा हो तो इस हीरे के माला को बच्चे के गले में पिन्हा देना और बच्चे का नाम हीरा रखना। तो तो माला, आज आज मैंने अपने मुन्ने का नाम हीरा रखा है। यानी इस बच्चे का नाम हीरा है, हाँ सेनापति और इसके गले में हीरे का माला। वाह राजमाता, लेकिन राजमाता, हम्म, तुमने रहने के लिए व्यवस्था सोचा था। हाँ क्या करूँ, कहाँ रहूंगी? देखो राजमाता, वो सामने वो सामने देखो, शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। हाँ सेनापति, है तो शारदा माँ का मंदिर। दिखाई देता है ना? हाँ तो फिर आओ हम बच्चे को लेकर चलते हैं वही शारदा माँ के मंदिर में। वहाँ केवल ईमानदार भगवान के पुजारी, भगवान के भक्त आते हैं। वहाँ किसी प्रकार के कोई लक्षणीय नहीं आते राजमाता। अच्छा, और तुम बच्चे को लेकर वही रहना, और मैं बच्चे की दूध की व्यवस्था, इसके लालन पालन की व्यवस्था करता रहूंगा, और मुझे राज दरबार भी जाना होगा। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए, आप मुझे शारदा माँ के मंदिर पर ले चलिए। चलिए आप बताएं। हेलो आमन भैया, आप हम लोग ऑफिसर भैया जानो। जैसा कि सेनापति जी ने कहा, आज से मैं इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहूंगी, और यही कहीं अपने लिए एक झोपड़ी बनाऊंगी और अपने बच्चे को लेकर इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहूंगी। हुजूर क्यों नहीं, कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है, इसी मंदिर पे आप रहेंगी। अच्छी जगह आपको सेनापति जी ने पहुंचा दिया है। और माँ शारदे हमारी और हमारे बच्चे की रक्षा करेंगी। अरे देवकी के भैनन लाल, देवकी के भैनन लाल, गोकुला धूम मचोरे, देवकी के भैनन लाल, गोकुला धूम मचोरे।
उसके भजन लाल गोकुला धूम मचोरे। राकेश निर्मल जी हरिहर निवासी है, सोहर पे 10 रुपये इनाम। भादों की घेरिया चंद्रमा उदय भयो रे। चंद्रमा उदय भयो रे। धन्य यशोदा तेरी भाग, धन्य यशोदा तेरी भाग, कन्हैया तुझे भयो रे। राम प्रताप बीडीसी, उनकी तरफ से सोहर पे 21 रुपया निछावर है भाई, कंपनी शुक्रिया अदा कर रही है। बहुत ही दूर नहीं उस महारानी हरामजादी का काम तमाम हो गया होगा। अब उसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ रहेगी। अब अगर किसी ने आवाज उठाई तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट के रख दूंगी। इंतजार है तो मंत्री जी का क्या है, और मुझे वो खुशखबरी सुनाए जिस काम के वो गए थे। अरे क्या बातें थे, तो आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? अरे तो है तो फिगर समूली है। बात क्या रामबरी, बात क्या है? बात तो जौन हो गए बिन कहन भले, क्या हो गया ऐसा? इनका मन से धोगी ना था। वो तो है, सही बात है। इनसे ठीक तो वही वाले हो। अरे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अपने आप का मन से धोगी ना था। जिस काम के लिए आप गए थे वो काम पूरा हुआ है नहीं? कह के गए रहे बिना काम के हम मुंह ना दिखाओ। हाँ सही बात है, कह के गए थे। फिर तो मुंह दिखाए थे। अरे मतलब मैं समझी नहीं। सुनिए रानी जी, क्या बात है फिर? तो रानी जी सब हो गया, हर काम मेरा बेटा। रानी जी सब हो गया, काम मेरा बेटा। और सेना पति ने छोड़ दिया मेरा बना बनाया। और सुनो महारानी जी, और लगा सेनापति जाने की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने बाजी। अब छुड़ा ले गया मुझसे रानी को पाजी। झुका सामने उठके है सर हमारा, झुका सामने उठके है सर हमारा। और छुड़ा ले गया उससे रानी को पाजी। हाँ महारानी जी, जो ही मैंने अपनी शमशीर को म्यान से निकाला और महारानी के ऊपर वार करने को तैयार हुआ, जो ही वार किया ना जाने कहां से सेनापति जसवंत सिंह आ गया, हमारी शमशीर के वार को रोक लिया और हमें शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगना पड़ा। वाह मंत्री जी वाह, आपको मैं बहुत बहादुर समझती थी। हाथ जोड़े, गोयल गिर
चुल्लू भले पानी में बूढ़ के मर जाते न मिले पानी के तो बोधा मुंह रगड़ के मोर वाह मंत्री जी वाह। महारानी के गोलन गिरे हाथ जोड़े सेनापति के चरौरी की है तो बचे नहीं हुए जावत में नूर हम नहीं तो हम का गई राम बली आखिर तुम भी तो साथ गए थे ना। तो हम का कह रहे हो का बात तो ऐसे भय रही है टकाटक किनसे हो दूध भात भौजी खा देवर राम बली इस तरह अपमान तुम्हारा हुआ मंत्री जी। जिस तरह तुमने हाथ और उसको जोड़े हैं उस सेनापति को तो वो सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन वो कैसे महारानी? सुने मेरी बात। और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे बड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, और भीख में देखी नहीं दुनिया सारी। क्रिया जान में अभी और फसाऊंगी उसको, उत्तरा जादू को ऐसे क्रिया जाल में फसाऊंगी कि जाल कभी निकल नहीं पाएगा। क्रिया जाल में अभी और फसाऊंगी उसको और दिखा दूंगी उसको मैं औकात सारी। इस तरह सलाम जाते रहे, तुम्हें हाथ पैर जुड़वाए हैं, ऐसा क्रिया जाल में बताऊंगी कि वो क्रिया जाल कभी छूट नहीं पाएगा। और जब तक तुम्हारे कदम में झुका नहीं दूंगी तो कसम हमारी झुलनी की चैन से बैठूंगी नहीं। लेकिन कैसे महारानी जी? जानना चाहते कैसे? हाँ। तो सुनिए मेरी बात। अब इसी वक्त आप जाइए महाराज के पास और उनके साथ बैठ के आप वार्तालाप कीजिए और राम बलि के जरिए सेनापति को अपने कमरे में बुलाती हूँ और उससे प्यार भरी झूठा नाटक करूंगी, प्यार की बातें करूंगी और वो मेरी बात को स्वीकार करेगा नहीं। कहने का मतलब सेनापति को अपने कमरे में बुलाओगी और उससे नकली प्यार का नाटक करोगी और मेरी बात को मानेगा नहीं, और जब मानेगा नहीं तो मैं शोरगुल मचाऊंगी और उतने में महाराज और आप और राम बलि तीनों लोग आ जाना। ठीक है महारानी जी। अरे किस बात की शंका है? अब तुम्हें किस बात की शंका हो रही है? अब हमको थोड़ी शंका हो रही अरे थोड़ी शंका, किस बात की शंका? मान लियो सेना पर न माने चिल्लाबू जोर से हाँ तो हम लोग आ जा। हाँ अच्छा मान लियो खुदा न खाता सेनापति मानेगा तो वो नहीं मानेगा अरे थोड़ी बात मानो, खाए पिए हो सेहत बनाए घूम तो रहा है। मान लियो मानेगा तो बताओ। मानेगा तो भी चिल्लाऊंगी। मतलब सबो चिल्लाई हो, हाँ ना माने सबो चिल्लाबू और मानेगा सबो चिल्लाबू। अबे हमका शंका हो रही। अब किस बात की शंका? अब शंका ये है बात के हो रही, मान लियो सेनापति तुम्हारी बात का मानेगा तो और प्यार करे में लगा लगाए दी तो मान लियो काम शुरू होएगा। शुरू करो हे राजा काम धीरे मतलब बात यह बताए थे। मान लियो सेनापति तुम्हारी बात का मानेगा, प्यार करे लाग और मान लियो तुमका जम जाए और ना चिल्लाओ तो ये हरामखोर मुझे कोई ऐसी वैसी समझ रखा है। अरे भाई मान लियो मैं एक पतिव्रता नार हूँ। मान लियो इनका नीक लागे महारानी का दिल हमारे दिल में समा गया है, दूसरे को नहीं नकली प्यार सिर्फ करेंगी सेनापति। मान लियो भाई
भाई वही आए हम कहा कैसे मान लिया जाए रे? तो मान लो हम लोग गोरखे तो चिल्लायू यहाँ कहीं नहीं ना चिल्ला हुआ तीसरा शुरू हो जाए। ठीक है महाराज जी, हम चलते हैं और आपके कोहराम मचाने का इंतजार करेंगे। चलिए और रामबरी वादा करती हूँ कसम हमारी झुलनी की, जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आ जाएगी तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगी। नहीं बनाए दियो बना दूंगी। ज्यादा है वो नहीं ना। क्या क्या ज्यादा नहीं है? अरे तुम बनवे के कहा हम ऐसा ना हो कि बाहर बनो ऐसे बन गई है हमार समझ गए ना। तो मतलब चलो ठीक है अब आदेश करो हमका करेगा का। इसी वक्त जाइए आप सेनापति के पास हाँ और सेनापति से कह दीजिए हाँ कि महारानी कामनी हाँ बड़ी बेसब्री से अपने स्पेशल रूम में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं चिल्लायो ही इतने है और जोर से आवाज दूंगी, जोर जोर चिल्लायो इतनी तेज से आवाज दूंगी ना कि देवकी के कानों तक पहुंच जाएगी। और नहीं पता लगे हम लोग गोरखी हुआ वर्खी की महारानी की चिल्ल रही है अरे दैया रे और अरे दैया का हम सब गोरखी तुम तेज से आवाज दूंगी। ठीक है हम पठाई दे इसी बात और मुझे राजमाता राजमाता और मुझे राजमाता बुलाया गया है। मुझे राज मुझे राजमाता बुलाया गया है। मुझे राजमाता बुलाया गया है। नहीं काम कुछ भी बताया गया है। कहो राजमा हुक्म क्या है तुम्हारा। कहो हुक्मया हुक्म क्या है तुम्हारा। नहीं कुछ मुझे अब बताया गया है। नहीं राजमाता आखिर क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया गया है? आप जानना चाहते हैं कि आपको मैं किस लिए आती हूँ? जरूर बताऊंगी, लेकिन अपने शमशीर और माउजर जरा बाहर रख दीजिए इसको बाहर रख दो। क्योंकि हमारे कमरे में इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा राजमाता ठीक है, आप हुक्मरा है भाई, जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिए कि मैं आपको किस लिए याद की हूँ। बताइए राजमाता। अरे नहीं सेनापति के बड़ी सी क्या करना है? नहीं सेनापति के करना क्या है? ये क्या कह रही है?
और नहीं राजमाता सकुन ये सुनावो, नहीं नहीं राजमाता सकुन ये सुनावो, नहीं राजमाता सकुन ये सुनावो, जरा दिल में महाराज का खौफ खावो, जरा राजमाता ये क्या सोच लिया तुमने? अरे भगवान से डरो, महाराज से डरो, अपने रियाया से डरो। मैं आपके चरणों का गुलाम हूँ। आया और महाराज, अरे बुढ़ाऊ तो कुछ सपरता ही नहीं है, तभी तो मैं तुम्हारी पास आई हूँ। और इसे कहना है क्या? कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, नहीं तो राजमाता, तुम्हारा ओहदा भी बढ़ जाएगा। नहीं राजमाता, ये सोचना तुम्हारा गलत है। सोचना मेरा गलत नहीं, बहुत सही है। और सुनिए मेरे राजा, प्यार से कहना क्या है, और चढ़ने जवानी के बिना माने ना कहा। क्या कह रही राजमाता? राजमाता मत कहो, बल्कि रानी कहो। और चढ़ने जवानी के बिना माने ना कहा, सैया बेदरी दिलो नहीं जवानी के बिना माने ना कहा, चढ़ने जवानी के बिना माने ना कहा, सैया बेदरी दिलो नहीं कहा, सैया बेदरी। क्या कह रही राजमाता? पागल हो गई क्या तुम? तुम्हारे प्यार में 12 बरस के राजा बल बहुमारी, 12 बरस के राजा बल बहुमारी, नऊ देखो नऊ बबुरे, पागल नजरिया, नऊ देखो नऊ बबुरे, पागल नजरिया, कौने दबाए गई बाला रे जबाना, कौने दबाए गई बाला रे जबाना, सैया बेदरी दिलो सैया राजमाता, कि तुम क्या कह रही हो?
तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे प्यार में तुम पागल हो गई थी। अब भी वक्त है प्यार से कहें क्या? कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। राजमाता, मैं एक नेक इंसान हूँ, ईमानदार इंसान हूँ, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी सीट पर अपना पैर रख सकता हूँ? तो तुम नहीं राजमाता, तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। कसम हमारी दुल्हनी की कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। समझ गए ना? तो सुने मेरी बात। क्या? तो कब से समझा रही और पर तुम्हारे नहीं रे, कब से समझा तो कब से समझा रही पर तुम्हारे नहीं। अरे घमंडी सताऊं बिहार का मजा मारे हम करके चमड़ी और निकालू चमड़ी बस जुबान को मेरी। तो सुनिए राजमाता, जो बदजुबानी की बात करती हो सुनो। अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है। कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियाँ चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, दिखने दूंगा नहीं अपना। राजमाता, आप धमकी देती हैं कि तुम मुझे मारोगी। सेनापति इसे देख रहे हो क्या है? देखता हूँ। इसे क्या कहते हैं? जुर्म का हंटर। हाँ, और ये किसके ऊपर यूज किया जाता है भी तुम्हें पता है? शैतानों की। बदजात इंसान और बदतमीज जानवर वो। मतलब और तुम्हारी किस नजर तरह में, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। तुम्हारी नजर में मैं बदजात इंसान हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि तुमने मेरा कहना नहीं किया और अभी कहती हूँ मेरा कहना करोगे या नहीं? महारानी जी, बदजात शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, नहीं करोगे? और तुम्हें चाहे जो भी करना हो कर लीजिए। नहीं करोगे? नहीं। और महारानी सामने ले आता जिंदगी में हार नहीं मानी और मेरी बात को तुम इनकार कर रहे हो। मारते मारते चमड़ी खींचूंगी। अब भी वक्त है। बोल दो हाँ। महारानी जी, चमड़ी नहीं, चाहे तुम मेरा सर काट दो। चाहे मेरा सर काट दो, लेकिन ये सर कभी झुक नहीं सकता है। कसम हमारी खुलनी की जो मेरा कहने नहीं करता उसका मैं हाथ क्या करती हूँ अपनी ही आंखों से देखोगी। अरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और क्यों 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 क्या हुआ, बतलाओ तबे का। क्यों 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 क्या हुआ, बतलाओ तत्काल। हम चलाई किस बात से, कहो कौन सी बात। महारानी कामनी, ये कैसा शोरगुल इस राजमहल में हो रहा है?
क्या बताओ स्वामी, मुझसे तो कुछ भी कहा भी नहीं जाता, फिर भी आप मुझे सुनिए मेरे स्वामी। और तेरा पति हो करके तेरा पति हो करके और जब तेरी असमत को सेनापति जसवंत सिंह ने तुम्हारे साथ में ऐसी हरकत किया। सारी जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी राजन। सुनिए मेरे स्वामी, और कहीं की नहीं रहे गई अब मरा मिन्नतें मांगती रहे, लेकिन दरिंदे ने मेरी एक न सुनी स्वामी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सेनापति जसवंत सिंह, ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं महाराज, मैंने कोई हरकत नहीं किया राजन। मैं मेरे ही भगवान की टुकड़ों में कसम- पलने वाले शख्स जिसे हमने सेना का अफसर बनाया, उसी शख्स ने हमारे साथ घातबाजी किया। सुनिए राजन, और मुझे कुछ न मालूम महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे बुलाया गया राजन, और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। बुला कर मुझे यूं फसाया गया है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ राजन, मुझे कुछ मालूम नहीं था। सेनापति जसवंत सिंह, चाहे जो भी शख्स हो, चाहे जिस घर की औरत हो, अपने आप को बदनाम नहीं करेगी। महाराज, महारानी जी ने मुझे बॉर्डर पर से संदेशा देकर और अचानक अपने कमरे में बुलवाया राजन, और मेरे साथ ऐसा इन्होंने सोचा राजन कि मैं कुछ कह जसवंत सिंह, अगर महारानी ने तुम्हें बादल से अपने राजमहल में बुलाया है, हे भगवान, हर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो अभी आप तो मुझे अच्छे जानते हैं। आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, मेरे भगवान हैं, आप सब कुछ मेरे हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ कि आप मेरे हाथ ना आए। सेनापति जसवंत सिंह, महाराज, आज तक मैंने तुम पे विश्वास किया, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। नहीं राजन, और सेनापति निकला तू गद्दार पाजी। सेनापति निकला तू गद्दार पाजी, दिलाऊंगा सोली तुझे आज पाजी।
महामंत्री बलवंत सिंह, इससे शरीर से इस वर्दी को उतार लो। नहीं राजन, इसके हाथों में हथकड़ी डालकर जिंदा में बंद कर दो इसे। इसे भी अपनी कैदी का फल इसे मिलना चाहिए। नहीं राजन, ऐसा मत कीजिए राजन, इस वर्दी से मुझे बहुत प्यार है राजन। अगर प्यार होता तो जसवंत सिंह ऐसी हरकत नहीं करते तुम। सिपाही बिहारी लाल, महाराज का आदेश है, सेनापति जसवंत सिंह के जिस्म से वर्दी को छीन लिया जाए। वो छीन लो इसके हाथ से। बताते हो जसवंत सिंह, आज जिस वर्दी को तुम सलूट कर रहे हो, अगर ऐसा कर्म किए होते तो आज तेरे हाथ में हथकड़ी नहीं पड़ती। बिहारी लाल, बंद कर दो उसे जिंदान में। महारानी जी, मैंने क्या आपका बिगाड़ा था राजमाता? मैंने कौन ऐसी गलती किया? तुझे नहीं मालूम तूने क्या गुनाह किया है? ले जाओ हराम जादों के हाथ से। महाराज, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे कोई गम नहीं राजन। तो गम तुझे किस बात का होगा? गम इस बात का है राजन कि इस राज्य में कोई न कोई जाल बिछाया जा रहा है। हो सकता है कि कहीं आप अरे ले जाओ हराम जादों के हाथ से। मुझको कानून सिखाने आया हरामखोर। महामंत्री भगवंत सिंह, जी महाराज। सख्त पहरा लगा दो, जी राजा। न इससे कोई मिलने पाए और न ही जेल से बाहर जाने पाए। जी महाराज। इसकी जिंदगी और मौत का फैसला 1 हफ्ते बाद करूंगा। ठीक है महाराज। और महारानी जी, आप आराम से राजमहल में। कालों का काल महाकाल हूं मैं, सेनापति तेरी माता बिछा दिया जाल हूं मैं। महारानी जी, क्या त्रिया तीर्थ का जाल फैलाया है तुमने? अरे ऐसा जाल बिछाए हो ना कि हराम ज्यादा मेरे फंसा हुए जाल से कभी निकल नहीं सकता। अब उसे होगी सीधे फांसी। और बात रही महाराज की, तो ये वक्त का इंतजार है, और वक्त बहुत जब आएगा तो इनका भी काम तमाम करने के बाद जहाँ के महाराज बनोगे आप और महारानी बनूंगी मैं। और अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो कसम हमारी झूलनी की काया पलट के रख दूंगी। अरे मेरे राजा, हाँ महारानी। इसीलिए तो तुमसे कहना है क्या? और दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, कुछ ही रहेंगे हम प्यार में तेरे सनम, प्यार में तेरे सनम। रहेंगे हम प्यार में तेरे सनम, प्यार में तेरे समझ के हमने दर्द दिल उतार लिया।
पीछे कुछ भी करना पड़े और दिल कर भरेंगे न हम प्यार में तेरे या भगवान, वाह महारानी जी वाह, आपने ऐसा रास्ता अपनाया कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या करूं प्रभु, अब तो हो सकता है कल तक मेरी फांसी हो जाएगी। मैं क्या कर सकता हूं, जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और आज मैं कलंकित हो गया हूं। लोग मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करेंगे तो यही कहेंगे कि सेनापति जसवंत सिंह इज्जत का लुटेरा था। साहब नमस्ते। ठीक है साहब, हाँ ठीक है। आपके रहते हुए कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। क्या मेरी समस्या का निदान हो सकता है? मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूं। आई एम आज के जमाने का जेलर हूं। और सुनिए, इस जेल के अंदर मेरा जलवा है। मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। आप सुनते हैं? किसी जेल में एक हफ्ता से ज्यादा मैं नहीं टिक पाता हूं, ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर? हाँ, तो आप तो यहाँ के वफादार सेनापति थे, हाँ सर। वफादारी के साथ रहते थे, फिर आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आपको सलाखों के अंदर आना पड़ा? जेलर साहब, इसी बात का तो मुझे गम है कि अगर मैं कोई दोष किया होता, कोई गलत काम किया होता तो मुझे जेल आने में कोई गम नहीं था। लेकिन मैं एक निर्दोष हूँ और आज भी वफादार हूँ। महाराज के बारे में आज भी सोचा करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। ऐसा लांछन मेरे सर पे लगाया गया कि मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं हूँ। अगर जानना चाहते हो तो सुनिए। मैं एक दिन बॉर्डर से आ रहा था और जब राज दरबार पहुंचा तो मैंने देखा कि बड़ी वाली राजमाता अपने कमरे में लेटी हुई है और उधर देखा कि महामंत्री आ गया कमरे में और उसने अपनी शमशीर निकाल लिया, अपनी शमशीर निकाल लिया और महारानी जी के सर पे वार करना चाहा। जैसे कि महारानी जी के सर पे वार करना चाहा, तैसे ही मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी शमशीर खींच लिया और महामंत्री की शमशीर को मैंने रोक लिया। रोक लेने के बाद उसने मुझसे गलती मांगी। मैंने कहा
कि मैं तेरी गलती माफ करने वाला कौन होता हूँ। जहाँ की राजमाता, आप राजमाता से गलती मानी, राजमाता से उसने गलती माना और उन्होंने माफ कर दिया, साथ साथ मैंने भी माफ कर दिया। उसके बाद छोटी वाली राजमाता ने न जाने किस कारण अपने कमरे में मुझे बुलाया और मुझे अपने क्रिया चरित्र के जाल में ऐसा फांस दिया कि आज मेरे सर पे वो कलंक का टीका लगा दिया। जब राजमाता ने मुझे अपने ऊपर गिरा लिया था, प्यार का इजहार किया, मैंने इनकार कर दिया और उन्होंने मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। अचानक महाराज और महामंत्री जी आ गए और मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डलवा दिया और हो सकता है कि कल तक मेरी फांसी भी हो जाएगी। मैं वो कलंक का टीका लेकर इस संसार को अलविदा कर जाऊंगा। मेरी जिंदगी का समय पल पल खत्म होता जा रहा है जेलर साहब, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। पहली गलती तो उसी जगह आपने कर दिया जहां पर कि महामंत्री बलवंत सिंह को आपने जिंदा छोड़ दिया। जब महारानी को मारने गया था, महारानी की जान को आपने बचाया, उसी जगह आपको उस साले को खत्म कर देना था, कुत्ते कमीने नालायक को। वो हरामखोर बलवंत सिंह बहुत सारा नंगा आदमी है और उसी माफी का फल है जो कि आज आपको सलाखों के अंदर आना पड़ा। हाँ जी नस्ल, और फांसी हो जाएगी, हाँ मर जाओगे, लेकिन आपके सर पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है, ये कलंक का टीका आपका साफ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, जब आप मेरे सामने आंसू बहाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय जेल में मैं हूं, आप हैं, क्या चाहते हैं आप मुझसे बताइए। मैं जेलर जरा दूसरे किस्म का हूँ, सुनता हूँ सबकी लेकिन करता हूँ अपने मन की। जेलर साहब, अपनी मर्जी की, अपने मन की बात बताइए, क्या चाहते हो। जेलर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि अपने जीते जी ये कलंक का टीका मैं ढो नहीं सकता हूँ। अगर मुझे जेल से निकलने का मौका मिल जाए, निकलने का मौका मिल जाए तो जो ये मेरे सर पे कलंक का टीका लगा हुआ है, इस टीके को मैं ढो डालूंगा और अपने दुश्मनों से गिन गिन कर बदला जरूर चुका लूंगा। लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूं, मैं जेल में हूँ। मजबूर था, नहीं उसी समय साले का सीना फाड़ डालता, लेकिन क्या करूं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, और इतनी ज्यादा मजबूरी में आप आ गए हैं कि सलाखों के अंदर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, अगर मैं भी ना सुनूं आपकी बात को तो मुझसे बड़ा बदतमीज आदमी कोई होगा नहीं। और मैं यहाँ का जेलर हूँ, आला अधिकारी हूँ। आप जैसे जाना चाहते हैं हाँ कि अगर मैं बच जाऊं तो अपना बदला चुकाऊं और जो मस्तक पे कलंक का टीका लगा हुआ टीका साफ करूं। हाँ सर, गलती ना आपकी है ना गलती हमारी है, गलती तो उस महारानी कामनी की है। हाँ महारानी कामनी उसका नाम है, और गलती उसकी भी नहीं है, गलती उसके अम्मा पप्पा की है, जो ऐसी बिटिया को पैदा कर दिया और उसका नाम गलत रख दिया। उसका नाम कामिनी नहीं रखना था, उस हाथी का नाम कमीनी रखना था। ऐसा कमीनापन किया, कमीने को कमीना ही कहना चाहिए। ये सब गलती
गणेशी प्रताप सिंह की है। गणेशी प्रताप सिंह। हाँ, महारानी के पिता का नाम है। अच्छा इसके बाप का नाम है गणेशी प्रताप सिंह। वो साला हरामखोर ऐसा नाम बिटिया का रख दिया कि साली छुतीहर पूरे दरबार को नाश करने आ गई। हरामजादी रंडी का मालूम नहीं कहाँ की आ गई है। रंडिया वो हमें चक्कर में न पड़ी, नहीं इनका हम बटोर के धई दे तो महारानी ने एक काम करो, कैसा? चिंता मत करो, मैं जुगाड़ सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। बिहारी लाल कम हेयर, एक काम करो, जेल का गेट उठा दो। जेल का गेट उठा दो। दिस इज माई ऑर्डर। बाहर आ गए जेल से, ये मेरी करामात। जेल से बाहर आ गए हो हाँ जिला साहब। और तुम्हें जाने का मौका चाहिए। एक काम करो, हाथ आगे ले आओ, लाओ। गेट भी उठ गया, हथकड़ी भी खुल गई। हाँ साहब। अब तुम आजादी के रास्ते पर आ गए हो। रोना नहीं मेरे सामने। अब एक काम और करो, ये जो कैदी वाली वर्दी इसको भी उतार दो। अब तुम जाओ आराम करो। ओए, जाओ आराम करो, जाओ अंदर जाओ। तुम साले चुगलखोर, ने चुगली कर दिया साला तो मेरी भी मौत आ जाएगी। इस वर्दी को पहन के जिस रास्ते जाओगे लोग देखेंगे तो कहेंगे वही जेल का कैदी जेलर भगा जा रहा है। हाँ साहब। अरे आपके जिस्म पर तो वो वर्दी थी जिसे पहनकर जब आप निकल जाते थे तो सैकड़ों सैनिक आपके सामने श्रद्धा के साथ सलूट मारते थे। जब ये वो इस वर्दी से जाएंगे तो लोग आपके नाम को बदनाम करेंगे। हाँ जिला साहब। ले आओ, इसको हमको दे दो। अब बाकी आप हमारे तरफ से रिहा हो गए हैं, अब आप जेल से जा सकते हैं। जाइए, आपके मस्तक पे जो कलंक का टीका लगा हुआ है वो टीका साफ कीजिए, अपना बदला चुकाइए। साहब, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा और रास्ते में मुझे वो महामंत्री बलवंत सिंह मिल गया तब तो मुझे गोलियों का निशाना बना देगा वो। अगर हो सके तो थोड़ा सा एहसान मुझ पर और कर दीजिए, एक कोई हथियार दे दीजिए जिससे कि मैं उसका सामना कर सकूं। मतलब तुम भी जाओगे, हमारा हथियार भी ले जाओगे, तो वो अगर मिल गया बलवंतवा तो तुमको गोली मार देगा, और मर गए तो हमारे छोड़ने का फायदा क्या होगा? हाँ अरे रास्ते में अगर मिल गया तुमको मार देगा, हाँ तो मेरी भी जान का खतरा है। हाँ वो दोखी साला तुमको मारने के बाद सीधा जेल में आएगा, इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया, पहले तुमको मारेगा बाद में हमको मारेगा। दोखी है ना साला, बहुत दोखी है साला कि माँ का भरथना मारू। जब छोड़ सकता हूँ तो उपाय भी कर सकता हूँ, बस हमारा इंतजार कीजिए, वल्ली वन मिनट। बहुत बेटे, बहुत अच्छा इंसान है। आज इसने मेरे जीने का रास्ता खोल दिया, आज जीने का रास्ता मेरा खुल गया। अब तो ऊपर वाले ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो
लो बंदूक ले जाओ, गोली ले जाओ, और कम हो तो दो एक पेटी और कारतूस ले जाओ। बस इतनी काफी है जिले साहब, इसलिए कि मैं निशाने का बहुत पक्का हूँ। एक ही बार में तो उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। कहीं कहीं गोली मिस हो जाती है, मान लियो बड़कई न काम कर पाओ तो हलियो छोटका ही ले जाओ। ये भी ये भी ये भी काम करती है। लो ये कितनी दूर तक वार करती है? यह का हिया से चलो गया ना, हाँ, तो केशभान सिंह के घर तक का इलाका साफ, बीच में माछी मछा तक न बची है, मनई को करूंगे। अच्छा, आओगा ले जाओ, तब तो बहुत अच्छा मामला है। हे हाँ माउजर, और मान लियो दोनों फेल हो जाए तो एक ले जाओ। ये बोगदा ये किस काम में आएगा? जैसे हम मछली काटत रही ने, लेकिन आज दिलाएगा जब हम तोहका दिए देते ही, और ऐसे जब मारिया बलवंत का तो इकट्ठा मुड़े पर दिन मारिया। हाँ, पहले खूब गुस्साया, और गुस्साने के बाद वही पेटवा में धई के पियल, और मारे के बाद दो तीन नहीं घुमा दे ऐसे, और जब ऐसे ऐसे घुमाए के बाहर रह गया ना, तो जितना पेट के महा चारे के आती पोता सब गायब हो जाए। वैसे बात गोले कैसे लगाया, फिर वही मछली की नहीं चार चार अंगूर के बोटी काटिया साले ले जा। साहब हाँ आपने आज मेरे जीने का मकसद पूरा कर दिया, हाँ और आप इससे मछली काटते थे। हाँ हाँ, अच्छा रोहू खूब काटत रहे। अच्छा, हाँ लेकिन आप इससे मैं और सरामजादे पलवन सिंह को काटूंगा। हाँ, जिस तरह लोग मछलियां काटते थे वो अनमोली जानवर है, लेकिन वो तो साला बोलने वाला जानवर है। तड़पा तड़पा कर काटूंगा साले को, तड़पा तड़पा कर काटूंगा। जा छोड़ दिया। आई एम जेलर, मैं किस वक्त क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है। देखो जिंदगी में हम ज्यादा नीक काम नहीं किए, हर काम तो हम गंधैले करत चले जाए, तो सोचा एक आध काम नीको कैले ही, आपन पूर्विल तो बनाए ले, छोड़ दिया। वफादार था, और वफादार के साथ वफादारी करना कोई गलत बात नहीं है। मान लियो कहीं को वायु का पूछ पड़ा कि सेनापति कहाँ गया, तो बताओ हमार तो आँखी लाल पेड़ हो जाइए। अगर बलवंत से बता दिया कि छोड़ दिया तो सार हमका पक्का मार जाए। बलवंत अगर तुम दुखिया तो महादुखी है, तुम्हारे लिए एक सांड छोड़ दिया, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। साला कह मंत्री बनाओ, वो तक मंत्री बनाई सुनाई जिन बनावा, अब तुम न बनोगे तो होगा हम बनोगे। चोर साले मादर, जितने दुखी है ना, तो हर साले जितना दुख है तो पिछवाड़े में घुसो। अब महारानी जितना तोहरे बलवाई चढ़ी है ना, अब सेनापति पूरी बलवाई तो हार उतार दी। अब को मार पाए तो मार पाए, और न मार पाए तो हम लोग जिंदा है ये। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, खाली 2 रुपया का खर्चा है। अब सोचत हो गया 2 रुपया में कैसे मार पाएंगे, लई के मुंह से के दवाई घोर के पिया दिए, बैलाए के मर जाइए। और मरने के बाद न लाश गंगा में फेंकवाऊंगा, न गड्ढा खोद कर दफनाऊंगा, कौनो बगिया में ले जाए मऊहा के पाती बटोर के वही में भूंजा, भूंजे के बाद छुरी से करो। अब करोए के बाद यही बिंदागंज के बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। हम साले तोहरी लहाज से रुपया वसूल गया हो। बिहारी लाल लिपोरिया
मर गया। तो यार कहाँ थे? अंदर थे। क्या कर रहे थे? बैठे थे, आपने कहा कि जाके बैठो आराम करो, बैठे थे हम। और तुम मुहन से बोला था? हाँ? अब समझ लियो भी भाई, कहा मुहन से बोला था? बोले तो मुहिम के हम। और कहे मारो तो यार, मार डालूंगा बहुत दुखी जी अलग। कौन डान मारो तो यार की नहीं लागत। जनान के नहीं यह हटाओ रो। जाने जैसे गधा बोल रहे हैं। नहीं 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 आगे को नहीं। मारपीट करी है तो उसके माख न क्या? कहे हमको यहाँ का मंत्री बनना है ना। बहुत बढ़िया, भले बन जाओ भाई। मंत्री बनब तो हमको का मारपीट करेगा हाँ, पड़े। ये बात तो सही है कि तुमको मारपीट। तो तुमका मार मार सीखी तो है। तो कहा हम ऐसे गरीबों को मार कर आप। मंत्री बने के पहले जितना हमका सीखेगा हुए सब तुम ही से सीखा। मार पीट करेगा पड़ा तो तुमका मार मार सीखा। अगर मर्डर करेगा पड़ा तो पहले मर्डर तुहार हो। हमका न मारो। और जब मंत्री बन जाओ तो मैं शादी करूंगा, क्या मेहरारू लाऊंगा। बहुत बढ़िया। और मान लो मेहरारू लाए के पहले मेहरारू वाली कौनो टहल सीखेगा पड़ा हाँ, तो वो का तुम ही से सीखा। तुम्हारे हाथ जोड़ जिंदा रहा दियो भाई। आज शहरी में तुहार मौत है बच्चा। अरे यहाँ ना करो यार। यहाँ तुमको कोई बचा नहीं सकता। मारने वाला मैं हूँ तो बचाने वाला मैं हूँ। वैसे एक काम तुमको बता रहा हूँ। कौन? सेनापति को मैंने जेल से भगा दिया। सेनापति को जेल में निर्दोष था। यही नहीं पढ़ रहा हूँ। गेट तुमसे उठवा के मैंने उसको भगा दिया। अच्छा अच्छा। लेकिन यह बात का तुम जानता है, हम दूसरे से बताया जिन और बताया दिया तो इधर से चालू करूंगा फिर। नहीं न बटो न बटो न बटो। अच्छी मार मारूंगा साले बेहोश नहीं, कर नहीं। दूंगा। अब मैं भी चल रहा हूँ और एक बात याद आ गई है। कौन की? कहा गया है क्या? कि भादों की अधियारी से करकटही नारी से आलू के व्यापारी से 4 कदम दूर रहो। और बखत के अंडा से अंडा दे। बखत के अंडा से प्रशासन के डंडा से और गोखना में पंडा से 4 कदम दूर रहो। कौ चीज 4 मावत जैसे जैसे बाबा 4 तरंग हो। कौन है बाबा भैया 4 तनन के? एक हो असली, असली, एक हो फसली, असली, एक हो नकली, एक हो कतली। मतलब इनके कैसे कहा है? असली वो यही जो पहाड़ में बैठे भीख मांगे ना जाते। कतली वो यही कौन? जौन के कतो जुगाड़ नहीं लागत तो यहाँ तक दाढ़ी दिखा के बाबा बन गए। हाँ, और फसली असली। अब गेहूं कटा है हाँ, भाई दोपहरी ने बने रहा तुम लहरी भाई।